हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अ, प्रथम खंड है ये, और सर्ग संख्या 61। विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र शुनशेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। हमने सर्ग 58 और सर्ग 59 ये दोनों पढ़े थे पिछली बार। तो आज अभी 61 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आपको केवल एक पृष्ठभूमिका के लिए शतानंद जी जो है, जो भरद्वाज के पुत्र हैं, वे विश्वामित्र जी का परिचय दे रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमिका बता रहे हैं, कैसे वो पहले एक राजा थे, उसके बाद ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए, और अभी उसी घटनाओं में आगे शतानंद जी वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ और क्या क्या हुआ। तो विश्वामित्र जी का वर्णन आगे बढ़ रहा है। शतानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। तो यहाँ जो पुष्कर शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे समझना है कि ये पुष्कर एक जलाशय है, जिसके विषय में कहा जा रहा है कि ऐसे ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, यानी कि 3 ऐसे जल के स्थान हैं जहाँ पर हमें तपस्या करनी चाहिए। सो यद्यपि जो पुष्कर तीर्थ है, जिसको हम पुष्कर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यहाँ पर प्रकट होता है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फलमूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जयी तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा। अब ये घटना हमने सुनी होगी, ये श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो इतिहास और पुराणों में घटना है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये जो घटनाएं होती है वे अलग अलग कल्पों की होती है, लेकिन सामान्य रूप से जो घटनाओं का वर्णन होता है किसी एक समय पर जो हुआ है, तो उसके साथ हम उनका इंटरकनेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ उसी घटना की बात हो रही है जहाँ महाराज अम्बरीश यज्ञ कर रहे हैं और उनका जो यज्ञ पशु था वो देवराज इंद्र चुरा लेते हैं। देवराज इंद्र जैसे कि हम कई बार सुन चुके हैं शास्त्रों में कि वे अपने पद के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, और इसी कारण जब वे देखते कि कोई एक योग्य पुरुष ऐसे यज्ञ करता है जिसके कारण उन्हें इंद्र पद की प्राप्ति हो सकती है, तो वे उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर यही दृश्य हम देख पा रहे हैं। तो ये पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशुओं की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। तो यहाँ पुरोहित जी उन्हें सावधान कर रहे हैं कि ये आपकी लापरवाही है जिसके कारण ये यज्ञ पशु चुरा लिया गया है,
और अभी इसके कारण तो बहुत सारे अनर्थ होंगे, तो कुछ न कुछ अभी उसमें करना होगा। पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जिसको सुनकर संभवतः हमारे रोंगटे खड़े हो जाए कि यहाँ प्रायश्चित रूप में एक पुरुष पशु की भी बात हो रही है। तो पिछले सेशन में जैसे हमने ये चर्चा की थी कि पुरुष यज्ञ भी हुआ करते थे, नर यज्ञ जो सामान्य रूप से हम नहीं देखते समाज में, या पुराणों में भी बहुत अधिक इसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन ये सत्य है कि यज्ञ पशु में पुरुष की भी आहुति दी जाती थी। तो हमारे लिए थोड़ा असामान्य विषय हो सकता है क्योंकि हम एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में जी रहे हैं, लेकिन वैदिक समाज में यह एक सामान्य विषय है क्योंकि यज्ञ जो है वो एक सेक्रीफाइस है। सो उस सेक्रीफाइस के अंतर्गत जो भी पशुओं की बलि दी जाती है, आहुति दी जाती है, उनकी ऊर्ध्वगति होती है और जो यजमान है उसको भी उसका आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। तो कई बार इसमें जो प्रश्न होते हैं कि यदि आध्यात्मिक उन्नति है तो अब अभी क्यों नहीं करनी चाहिए, अभी भी तो फिर पशुओं के स्थान पर पुरुषों की बलि दीजिए। लेकिन इसमें भेद है। चेतना के स्तर के अनुसार पशुओं में और मनुष्य में भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो पुरुष होते हैं उसमें भी भेद होता है। तो यहाँ पर जो यज्ञ है उसमें निस्संदेह पुरुष बलि की बात हुई है, पुरुष का बलिदान देने की बात हो रही है। तो ये इसमें विविध प्रकार के पुरुषों की इसमें फिर चर्चा आती है शास्त्रों में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग पुरुषों की बलि देने की बात होती है। सो वेदों में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन है, लेकिन वो हमारा अभी विषय नहीं है जिसको हम अभी चर्चा करें। आपको उससे जानकर शायद चक्कर आ सकते हैं लेकिन ऐसा भी विधान है। सो ये स्वाभाविक रूप से हमें अतार्किक लग सकता है कि कैसे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या तो ऊर्ध्वगति प्राप्त करने के लिए ऐसा उपाय क्या उचित है कि किसी पुरुष को, उसमें ब्राह्मण भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है तो कोई किसी निम्न वर्ण के किसी पुरुष की बलि की बात हो रही है, इवन ब्राह्मण। सो यदि भी ब्राह्मण अवध्य है, लेकिन यज्ञ के संदर्भ में इस प्रकार का विधान नहीं, क्योंकि यज्ञ में किसी का वध नहीं होता है। जो टेक्निकली जिसे हम वध कहते हैं, तो यहाँ पर टेक्निकली वो वध नहीं है, वो एक किसी की हत्या नहीं हो रही है, वो एक विशेष प्रयोजन से उस जीव या उस आत्मा का इस कार्य में प्रयोग हो रहा है सामान्य रूप से। लेकिन शास्त्रों में हिंसात्मक जो यज्ञ है, जिसमें बाह्य रूप से जो हिंसा देखी जाती है, उसका निषेध ही किया गया है। ज़्यादा उसमें प्रमोशन नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे यज्ञ है जिसमें हिंसा भी देखी जाती है, और वो एक सामान्य विषय हुआ करता था। अब उसमें हमें उसको कैसे देखना है? इसको इसी प्रकार से देखना चाहिए कि प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। तो जो भी इस प्रकार के यज्ञ है जिसमें सामान्य रूप से मांस भक्षण इत्यादि विषय भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि आप पशु बलि देंगे तो निस्संदेह पशु मांस तो प्राप्त होगा ही, चाहे कि आप उनको आहुति के रूप में उसको अर्पण करें किसी भी रूप में। तो जिनको मांस भक्षण करने का क्या कहेंगे आदत है, तो उनके लिए ये प्रावधान है कि वे यज्ञ के अंतर्गत ही मांस भक्षण करें। तो ये उसको
मांस भक्षण करने की जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, उसको नियंत्रित करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये सारे नियम हैं। तो सामान्य रूप से समाज में ये सारी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और आज देखिए कितने बहुतायत में लोग कत्ल खाने चला रहे हैं केवल जीवा की संतुष्टि के लिए। तो इतना बड़ा व्यापार ना करना पड़े मांस पाने के लिए, तो यज्ञ के भीतर जो एक पवित्र कार्य है, और उसके भीतर ही जो मांस भक्षण करना है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था। लेकिन आज जो है इसको हम यज्ञ के रूप में नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो भी नियंत्रित नहीं होती है, और उसके स्थान पर और वो बढ़ती हैं। इसी प्रकार से जैसे विवाह है, सो स्त्री के लिए कोई पुरुष की प्राप्ति कोई ऐसा नियम नहीं है कि उसको बिना पुरुष के वो जी नहीं सकती, या पुरुष के लिए स्त्री की प्राप्ति कुछ ऐसा विषय है कि उसके बिना तो उसका जीवन कैसे होगा, ऐसा नहीं है। पर यह हमारे अनर्थ है। इसके कारण एक पुरुष को स्त्री की जरूरत लगती है, स्त्री को पुरुष की आवश्यकता लगती है। तो इसको धर्म के अंतर्गत शास्त्र द्वारा उसको डायरेक्ट किया गया है, जिसके माध्यम से उसका कोई अच्छा फल है समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए भी। तो इसको हमें अच्छी तरह समझने की जरूरत है, क्योंकि वैदिक समाज में जो परम जो गंतव्य है वो मोक्ष है, मोक्ष प्रधान समाज है। तो उसमें एक दैहिक स्तर पर इस प्रकार से हमारे कार्यकलाप नहीं होते, या तो नहीं होनी चाहिए। तो हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें मोक्ष जो है वो उसका चरम गंतव्य है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा की वास्तविक जो स्थिति है वो सच्चित और आनंद है। उसके लिए उसको किसी की शरीर की इंद्रियों को तुष्ट करना, या स्वयं की शरीर की इंद्रियों को तुष्ट करना, ये आवश्यक नहीं है। तो अभी जो हमें अनुभव हो रहा है कि हमें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की लालसा है, या दूसरे की इंद्रियों को तुष्ट करने में हमें लगता है कि हम किसी का हित कर रहे हैं, तो वो एक अज्ञान जन्य है। तो जहाँ तक शरीर के पोषण की बात है, शरीर के यात्रा के लिए यदि हम कोई दान कर रहे हैं या स्वयं के शरीर का पोषण कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वो शरीर धर्म है। लेकिन जहाँ पर शरीर को और सुष्ठु बनाने के लिए, उसको और हमें उससे हम भोग प्राप्त करने के लिए जो शरीर का पालन करते हैं या दूसरों के शरीरों का पालन करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे वो अज्ञानता झलकती है कि हम इससे सुख पाने का प्रयास करते हैं। तो ये अज्ञानता है, और ये रातों रात जाने वाली नहीं है। ये भी हमें समझने की जरूरत है कि ये अज्ञानता ओवरनाइट गेम नहीं है। तो इसलिए वेदों ने यज्ञ के माध्यम से ये सारे हमें तरीके दिए हैं, माध्यम दिए, जिसके द्वारा हम अपनी प्रवृत्तियों को शुद्ध कर सके, उसको भगवान की सेवा में नियुक्त कर सके, एक परोपकार में नियुक्त कर सके, और इससे हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सके, जो है विष्णु भक्ति। तो उसके माध्यम से जीव प्रत्येक अवस्था में सुखी रह सकता है, और इसके लिए उसको सुखी होने के लिए अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये उसका सार है। लेकिन उस सार तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सोपान हैं, सीढ़ियां हैं। तो इसको एक सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि एक तर्क से भी देखे तो ये कितना एक विडंबनापूर्ण है। जैसे कोई एक स्त्री है, वो पुरुष के प्रति एक आसक्ति भाव रखती है, पुरुष स्त्री के प्रति आसक्ति रखता है। और सामान्य रूप से जैसे चलचित्रों में दिखाया जाता है कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। सो ये सब काल्पनिक है, और यदि ऐसी भावना हम रख भी ले तो भी उसका कोई भविष्य नहीं है, ये वास्तविकता है। और यदि हम सोचे कि नहीं, हम तो जन्म जन्म साथ रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे, हर बार जन्म लेंगे, तो भी वस्तुतः देखें तो हम एक अज्ञान के जगत की ही कामना कर रहे हैं। यदि वास्तव में हमें किसी के प्रति इतनी ही करुणा उड़ रही है, तो हम उसके सनातन कल्याण की कामना करेंगे, कि वो मैं रहूं या ना रहूं, फिर भी उसका कल्याण हो। तो ये भावना जो है वो एक शुद्ध हृदय में प्रकट हो सकती है। नहीं तो मुझे उसके शरीर की कामना है, या उसके शरीर के बिना मेरा क्या होगा, या उसके बिना मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती,
तो ये सब अज्ञानजन्य विचार है। वस्तुतः हम जहाँ भी हैं, हम वहाँ सुखी रह सकते हैं भगवत भक्ति के माध्यम से, और सभी हमारे ही हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम ये विचार है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है, तो सभी हमें हमारे लिए परिवार के ही लोग हैं। तो ये इस प्रकार की सोच रखना कि हम तो हमारे एक विशेष कोई एक व्यक्ति है परिवार का, उसके प्रति हमारे बहुत ही आसक्ति है, उसके बिना जीवन को भी हम अंत करना हमें लगता है कि वो तुच्छ है। तो ये वस्तुतः अज्ञानता पे आधारित विचार है, जिसका कोई सुखद भविष्य नहीं है। इसलिए असतोमा सद्गमय, जो वैदिक विचार है कि असत यानी जो टेम्पररी है उससे सत की ओर हमें ले जाए। तो भगवान से प्रार्थना है कि आप हमें इन असत वस्तुओं से सत की ओर ले जाएं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति आपके कोई वैमनस्य की भावना आ जाए या उनके प्रति उपेक्षा का भाव आ जाए। यहाँ अभिप्राय यह है कि आप केवल अपने परिवार तक सीमित न रहे। जो भावना आपको अपने पत्नी के लिए या अपने बच्चों के लिए है, उसी भावना आपको सभी संसार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, केवल मनुष्य नहीं, प्रत्येक प्राणी के प्रति होनी चाहिए कि ये मेरा परिवार का सदस्य है। इसके लिए मैं क्या करूं, इसके आगे की ऊर्ध्वगति कैसे होगी, कैसे सुखी रह सकता है, तो यह विचार करना। तो ये वास्तविकता में जीना है, और यही हमारा दर्शन है, वैदिक दर्शन है। अस्तु, तो यहाँ पर पुरोहित जी बता रहे कि आपको ऐसा प्रायश्चित करना होगा कि या तो उस यज्ञ पशु को लेकर आइए, अथवा आप किसी पुरुष को यज्ञ पशु के रूप में ले आइए। आगे, पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तो एक पुरुष का उन्होंने चयन भी कर लिया, और उसके बदले में उन्होंने हजारों गौएं देने का वचन भी दे दिया। तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे, और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग रघुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो यहाँ पर दो विषय हैं। एक है कि जब भी मिले कुशल समाचार पूछना, तो ये दोनों तरफ से है। तो यद्यपि यहाँ पर महाराज अम्बरीश एक क्षत्रिय है और ऋचिक मुनि जो कि एक ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी वे उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। और यहाँ पे वैसे वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी ऋचिक मुनि उनसे कुशल मंगल पूछे ही होंगे। तो ये एक विषय है। तो ये हमारा वैदिक शिष्टाचार है कि जब हम मिलते हैं तो कुशल क्षेम पूछें। अब बड़े एक प्रकार से पूछेंगे और छोटे होंगे वो दूसरी प्रकार से पूछेंगे, दोनों में भेद होगा, लेकिन कुशल क्षेम निसंदेह पूछना। इसके कई एग्जाम्पल्स है। विश्वामित्र मुनि जैसे महाराज दशरथ के दरबार में जाते हैं, तब महाराज दशरथ भी उन्हें ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि क्या सब आपका जो ध्यान है वो कुशल मंगल से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। और दूसरा, यहाँ पर ऋषिक मुनि से उनके ही एक पुत्र की कामना हो रही है यज्ञ पशु के रूप में। तो पशु बनाने के लिए यहाँ पर ये नहीं कि उनको मनुष्य से पशु बनाना है, लेकिन यज्ञ पशु के रूप में उनको ग्रहण करने के लिए प्रार्थना होगी। कल्पना करें कि वो कैसा समाज रहता होगा जहाँ पर किसी के पिता से कोई उसके पुत्र की कामना कर रहा है और ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं, और सविनय दे रहे हैं, आदर पूर्वक ऐसा वो प्रस्ताव दे रहे हैं। आगे महाराज अम्बरीश कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका।
अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए, क्योंकि यहाँ यज्ञ केवल किसी के स्वार्थ के लिए नहीं किया जा रहा है, ये परोपकार के लिए, समाज की उन्नति के लिए किया जा रहा है। इसलिए ये एक ऐसी मानसिकता है कि अ, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। चाणक्य पंडित जैसे बताते हैं कि अ, सन्निमित्ते वरम त्यागो, तो यदि निमित्त महान है, सत है, इटर्नल है, या बहुत अच्छा है, तो उसके लिए वरम त्याग हो, उसके लिए त्याग भी श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। क्योंकि विनाशे नियते सती, क्योंकि विनाश तो निश्चित है सभी का। तो इसलिए यहाँ पर ऋषिक मुनि और महाराज अम्बरीश दोनों ही ज्ञानी पुरुष हैं। इसलिए वे जानते इस तथ्य को कि यहाँ पर जो याचना की जा रही है वो किसी किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, एक समाज के उपकार के लिए है। अश्व आगे, उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। तो ज्येष्ठ पुत्र को मना कर दिया। ऋषिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा। अभी उनकी माता कह रही है, यानी ऋषिक की पत्नी कह रही, प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। तो ज्येष्ठ पुत्र, क्योंकि उससे परिवार का आगे परिवार धर्म उसको पालना है, उस तरह से ज्येष्ठ पुत्र को बता रहे कि वो देने योग्य नहीं है, और छोटे पुत्र के लिए माता स्वयं कह रही कि वो मुझे प्रिय है, इसलिए वो भी मैं दे नहीं पाऊंगी। आगे कह रही, नरशेर, प्रायः जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्रों की अवश्य रक्षा करूंगा। तो वह कह रहे कि यद्यपि मेरे पति अग्री हो जाए कि ठीक है ज्येष्ठ को नहीं देंगे और अन्य किसी को दे सकते हैं, लेकिन मैं छोटे को तो नहीं दे सकती। आगे शतानंद जी कह रहे हैं, श्री राम, मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र शुनशेप ने स्वयं कहा। अब बचे तो मझले पुत्र, तो शुनशेप ने सुना कि ये क्या हो रहा है। ज्येष्ठ पुत्र के विषय में पिता ने निषेध किया, कनिष्ठ पुत्र के संदर्भ में माता ने विरोध किया, मैं ही बचा। अब दोनों को धर्म संकट ना हो तो अच्छा है मैं ही सामने से कह दूं। तो यहाँ पर कितनी सेक्रीफाइस की भावना है। और ऐसा नहीं था कि ज्येष्ठ पुत्र और कनिष्ठ पुत्र वो कोई आसक्ति के कारण सामने नहीं आ रहे थे, वो तैयार थे, लेकिन वहाँ धर्म संकट था। और यह मजले पुत्र जो है शुनश्य, वो बहुत ही ज्ञानी है, तो वे समझ जाते हैं कि अभी माता पिता दोनों को धर्म संकट ना हो और एक महान कार्य है वो भी ना टले, तो मैं स्वयं ही अपने आप को अर्पण करूँ। आगे शुनश्यप ने कहा, राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। शतानंद जी कह रहे, महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मझली पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गवों के बदले शुनशेप को लेकर वे घर की ओर चले। कल्पना करें कितना उन्होंने इसके लिए मूल्य चुकाया होगा। और एक गौर करने लायक विषय है कि ब्रह्मवादी, ये जो शुनशेप थे वो ब्रह्मवादी थे, तो इसलिए उन्हें शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। आगे महातेजस्वी महायशस्वी राजा श्री अम्बरीश शुनशेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे एक वैदिक समाज की मानसिकता होती थी। आजकल तो एवं स्त्री पुरुष के विषय में भी जब कहा जाए कि स्त्री को अपने धर्म का पालन करना है, पुरुष को अपने धर्म का पालन करना है, तो वहीं पर विवाद हो जाता है कि पुरुष कहेगा स्त्री को पहले धर्म पालन करना चाहिए, स्त्री कहेगी पुरुष को पहले धर्म का पालन करना चाहिए। और यहाँ पर हम एक यहाँ दृश्य देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म के लिए तत्पर है। राजा अपने धर्म के लिए निवेदन कर रहा है, ऋषि भी अपने धर्मों को व्यक्त कर रहे हैं, और यहाँ जो ऋषि पुत्र है शुनशेप, वो समस्त प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं को अर्पित कर रहे हैं। तो
हमसे हमें इससे यही शिक्षा प्राप्त होती है कि सदैव हमें अपने धर्म के विषय में सोचना चाहिए। धर्म का जो विचार है वो बहुत ही सूक्ष्म है, गुह्य है। प्रायः हम केवल एक बाह्य स्तर पे सोचते हैं, शरीर के संदर्भ में सोचते हैं, और आत्मा की जो उन्नति है या उसकी ऊर्ध्वगति है उसके विषय में हम इतना चिंतित नहीं होते सामान्य रूप से। यद्यपि हम भक्ति धर्म का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम देखते हैं, हम कहीं हमारी आसक्ति होती है, और इसीलिए ये हम सभी के लिए कर्तव्य है कि हम ऐसे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें, सुनें, जिससे कि हमें कल्पना भी हो कि क्या वो जीवन होता है, क्या आदर्श होते हैं, क्या आदर्श होते थे, तो हम उनके पदचिह्नों पर चल सकें। तो यही उद्देश्य है हमारे इन सब कथाओं का, क्योंकि केवल उपदेश देने से लोग नहीं समझते, तो हमें दृष्टांत चाहिए। तो ये सारे दृष्टांत हैं हमारे सामने। अस्तु, तो यहीं पर अभी विराम करेंगे। इस विषय में यदि किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अभी ऑन करता हूँ। विदय के प्रो आप जी प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पर विराम करते हैं। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की जय। हरे श्रीमद् कृष्ण प्रभु वाल्मीकि जी। की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।